गाइस एमसीयू में हल्क आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं। अब तुम कहोगे कि यार फिर ये कौन है, तो भाई ये बस नाम का हल्क है, एक्चुअल में ये ब्रूस बैनर ही है, बस इसका साइज थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि बैनर ने हल्क की पर्सनालिटी पर काबू पा लिया है एंड ये उसके लिए भले ही अच्छा हो बट एमसीयू फैंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब कुछ टाइम से हल्क को लेकर काफी सारी रूमर्स एंड थ्योरीज चल रही हैं, स्पेशली ब्रेव न्यू वर्ल्ड में रेड हल्क के आने के बाद से। अब वर्ल्ड वॉर हल्क की रूमर्स बहुत ज्यादा उड़ने लगी हैं, लेकिन खुद ब्रूस बैनर यानी मार्क रफेलो ने कहा था कि वो वुल्वरीन के साथ फाइट करना चाहते हैं और ये सिनेरियो हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखाया भी गया था। डेडपूल एंड वुल्वरीन में मार्वल ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, लेकिन ऐसा हमें लगता है कि मिस कर दी, एक्चुअल में मार्वल ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम खेला है। हमें से बहुत से लोग डेडपूल एंड वुल्वरीन सिर्फ इस उम्मीद में देखने गए थे कि शायद इसमें हमें वुल्वरीन वर्सेस हल्क की फाइट देखने को मिलेगी, फुल फाइट देखने को मिलेगी। और फाइनली जब स्क्रीन पर ये वाला मोमेंट आया था तो भाई थिएटर में खूब सीटियां बजी थी, बट 2 ही सेकंड के बाद सब शांत, क्योंकि मार्वल ने हल्क वर्सेस वुल्वरीन के बैटल को टीज तो किया बट दिखाया नहीं। जैसे कोई 2 दिन से प्यासा बैठा हो और तुम उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाओ और जैसे ही वो गिलास लेने वाला हो, पानी पीने वाला हो, तुम उससे पानी छिना कर खुद पी लो, तो भाई उस बंदे का उस टाइम जो हाल होगा ना, जितनी वो गाली देगा, कुछ ऐसा ही हाल हम सभी का भी तब हुआ था जब मार्वल ने वुल्वरीन और हल्क की फाइट टीज करके हटा दी थी। इवन अगर 2 मिनट का बैटल भी मार्वल वहां दिखा देता तो काम बन जाता, लेकिन फिगर नॉट, हल्क वर्सेस वुल्वरीन पर एक तगड़ी अपडेट है, वो मैं तुम्हें अभी आगे बताता हूं। लेकिन इस सीन को देखकर फैन इतने एक्साइटेड इसलिए भी हो गए थे बिकॉज इतने टाइम बाद उन्हें पिद्दू बैनर की जगह एक्चुअल रेजिंग हल्क देखने को मिला था, जिसे हमने कई सालों से मार्वल में देखा ही नहीं है। और मार्वल ने यहाँ पर वुल्वरीन वर्सेस हल्क को सिर्फ टीज करके इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इनकी फुल फाइट हमें आगे किसी और मूवी में देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो एवेंजर्स डूम्सडे हो, सीक्रेट वॉर्स हो या और कोई मूवी हो। बट डेडपूल एंड वुल्वरीन में मार्वल ने वुल्वरीन वर्सेस हल्क का बैटल सिर्फ इसीलिए नहीं दिखाया दोस्तों, क्योंकि वो इसे सिर्फ टीज कर रहा था एंड ये फाइट आगे हमें दूसरी मूवी में डेफिनेटली देखने को मिलेगी। अब किसमें देखने को मिलेगी उस पर बात कर लेते हैं। अब वैसे तो जो एक्चुअल अपडेट है गाइस वो तो एक ट्रस्टेड मार्वल इनसाइडर की तरफ से है। उन्होंने ये कहा है कि मार्वल हल्क वर्सेस वुल्वरीन मूवी पर काम कर रहा है, मतलब एक ऐसी मूवी जिसमें सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स होंगे, हल्क एंड वुल्वरीन। बट पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में जब सारे यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय होंगे एंड अलग अलग अर्थ्स के एक्समैन और एवेंजर्स ये सब के सब एक ही जगह पर आ जाएंगे, यानी बैटल वर्ल्ड में आ जाएंगे, ऐसे में इनके बीच फाइट तो तय है। क्योंकि तुम्हें याद होगा डेडपूल एंड वुल्वरीन में वुल्वरीन ने कहा था फक दी एवेंजर्स, यानी अपकमिंग मूवीज में एवेंजर्स और एक्समैन के बीच होने वाले बैटल का एक सिग्नल था, एक इशारा था। एक्समैन एवेंजर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, स्पेशली मेन एक्समैन हमारा यानी लोगन, वो तो एवेंजर्स को कतई पसंद नहीं करता। डेडपूल तो एक बार इंटरव्यू देने गया भी था एवेंजर्स के लिए। ऐसे में मुझे लगता है कि बैटल वर्ल्ड में जब एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स आमने सामने आएंगे, इनका जब बैटल होगा तो वहीं पर हमें हल्क वर्सेस वुल्वरीन की फुल फाइट देखने को मिलेगी, ना कि इन पर कोई डेडिकेटेड मूवी आएगी। और हाँ, हल्क की कहानी अभी खत्म भी नहीं हुई है, बल्कि अब वर्ल्ड वॉर हल्क वाली स्टोरी लाइन मार्वल में जस्ट शुरू होने जा रही है। हो सकता है गाइस ब्रूस बैनर नेक्स्ट ईयर आ रही ब्रेव न्यू वर्ल्ड में कैमियो करे, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि सैम विल्सन के पास लाख वाइब्रेनियम शील्ड हो यार, बट रेड हल्क के पंचेस और अटैक्स को झेल पाना, वो भी बिना सुपर सोल्जर सीरम के, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में अल्टीमेटली रेड हल्क को कैसे फेस करना है, कैसे उसे बीट करना है, इसकी टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए सैम को रेड हल्क जैसे ही किसी से बात करनी होगी, कोई ऐसा जिसके पास 3 PhDs हो और जो हल्क के गामा रेडिएशन की स्टडी में एक्सपर्ट है। और वो कौन है तुम भी जानते हो, सिर्फ और सिर्फ हमारा पिद्दू ब्रूस। इसके अलावा शैंग ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी ब्रूस को नेक्स्ट एवेंजर्स मूवीज के लिए ऑलरेडी सेटअप किया जा चुका है, जिसमें वॉन्ग था, कैप्टन मार्वल और ब्रूस थे, ये आपस में बात कर रहे थे। यानी यहाँ से ये तो क्लियर हो जाता है कि अपकमिंग दोनों एवेंजर्स मूवी में इन तीनों का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। किन तीनों का? वॉन्ग, कैप्टन मार्वल एंड ब्रूस का। तो ब्रूस का रिटर्न तो भाई इनएविटेबल है, ये तो होना ही होना है, बट सवाल अभी भी यही है कि हल्क का रिटर्न कब होगा। इसका जवाब ये है कि हल्क के रिटर्न के लिए हल्क की पर्सोना को अगेन ब्रूस पर हावी होना पड़ेगा। एंड ये कैसे हो सकता है, इसका एक पार्ट मैं तुम्हें ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वर्ल्ड वॉर हल्क वाली वीडियो में बता चुका हूं, एक बार फिर से शॉर्ट में बताता हूं। देखो, हल्क को बाहर आने के लिए एक ऐसा शॉक, एक ऐसा तगड़ा झटका चाहिए जिसके चलते, जिसे देखने के बाद वो अपना गुस्सा, अपनी रेज को कंट्रोल कर ही ना पाए एंड फुल ऑन बीस्ट मोड में चला जाए। क्योंकि भले ही फिलहाल ब्रूस ने हल्क की पर्सनालिटी को टेम्परेरीली काबू कर लिया है, बट दैट डजंट मीन कि हल्क अब रहा ही नहीं, वो अभी भी ब्रूस के अंदर ही है, बस बहुत ज्यादा सप्रेस्ड है। तो अगर थंडरबोल्ट रॉस का रेड हल्क
फ्यूचर किसी मूवी में समहाउ हल्क की नाजायज औलाद स्कार को कूट दे, तो ये देखकर हल्क ट्रिगर हो जाएगा एंड ऐसा ट्रिगर होगा कि फिर वहां उसे ब्रूस कतई भी रोक नहीं पाएगा एंड हल्क की पर्सनैलिटी फिर से ब्रूस पर हावी हो जाएगी और हल्क बाहर आ जाएगा। देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन की शुरुआत करने का इससे अच्छा तरीका मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और क्या पता यार, क्या पता मार्वल शायद इसीलिए शी हल्क में स्कार को लेकर ही आया हो। तो भाई हल्क वर्सेस वुल्वरीन की फाइट तो बिल्कुल तय है, बस पॉइंट ये है कि इन पर कोई डेडिकेटेड मूवी नहीं होगी जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बल्कि किसी बिगर मूवी में इनका बैटल दिखाया जाएगा लाइक एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन या फिर मे बी सीक्रेट वॉर्स। रही बात उस इनसाइडर रिपोर्ट की जिसमें कहा गया था कि इन पर डेडिकेटेड मूवी बनेगी, तो देखो कभी कभी ऐसा होता है कि इनसाइडर्स को ना पूरी बात नहीं पता चल पाती है। लाइक इस केस में हो सकता है इनसाइडर को ये पता चला हो कि आगे किसी मूवी में मार्वल हल्क वर्सेस वुल्वरीन का बैटल प्लान कर रहा है, बट उन्हें ये नहीं पता चल पाया कि ये बैटल कब और किस मूवी में होगा। तो बेसिकली आधी अधूरी जानकारी थी। सो इतनी सी बात है, लेकिन इतना अब तुम कंफर्म मानकर चलो कि मल्टीवर्स सागा का एंड आते आते तुम्हें हल्क वर्सेस वुल्वरीन का एक फुल लेंथ बैटल देखने को मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा गाइस। बाय द वे इसी से जुड़ी हुई एक और अपडेट ये भी है कि मार्वल अभी सीक्रेटली एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, एक मूवी पर काम कर रहा है। इसकी फिल्मिंग भी नेक्स्ट ईयर यानी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी और मार्वल इसे इतनी गंदी तरह से हाइड कर रहा है कि पूछो ही मत। इस सीक्रेट मूवी से रिलेटेड कोई भी डिटेल लीक ना हो, इसकी मार्वल पूरी कोशिश कर रहा है। सबसे ज्यादा चांसेस दो ही मूवीज की हैं कि ये जो सीक्रेट प्रोजेक्ट है मार्वल का, ये दो मूवीज हो सकती हैं। पहला डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एंड सेकंड वन इज एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। एंड इस पर मेरा टेक ये है गाइस कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज 3 ही है, क्योंकि अपकमिंग फेज 6 मूवीज में सीक्रेट वॉर्स के पहले 3 अनअनाउंस्ड मार्वल मूवीज आनी है। उनके स्लॉट, उनकी रिलीज डेट फिक्स है, बस मार्वल ने अभी ये नहीं रिवील किया कि ये मूवीज कौन सी होने वाली हैं। तो इन्हीं 3 में से एक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी होगी। तो 90% चांसेस है कि ये जो सीक्रेट मूवी फिलहाल अभी जिस पर मार्वल काम कर रहा है, ये और कोई नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज 3 ही है, जिसमें स्ट्रेंज और क्लिया का डार्क डायमेंशन में शुरू हुआ सफर दिखाया जाएगा और आगे जाकर ये स्टोरी स्ट्रेंज और क्लिया दोनों को, एक को नहीं दोनों को, एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर से जोड़ देगी। इसके अलावा थर्ड एंड लास्ट अपडेट अगेन हल्क एंड वुल्वरीन को लेकर ही है। तुम जानते हो कि सीक्रेट वॉर्स पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को रीबूट करके रख देगी, सब कुछ नया नया हो जाएगा और मार्वल का नेक्स्ट सागा होगा म्यूटेंट सागा, जिसमें ज्यादातर नए हीरोज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे लाइक ब्लेड, नया घोस्ट राइडर, नया एक्समैन एक्सेट्रा। लेकिन इनके साथ ही साथ कुछ एक पुराने हीरोज भी म्यूटेंट सागा में आगे कंटिन्यू करेंगे लाइक टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, सैम विल्सन का कैप्टन। ऐसे में गाइस इस लिस्ट में 2 नाम और जुड़ गए हैं, यानी वो हीरोज जो मल्टीवर्स सागा के बाद आगे म्यूटेंट सागा में भी कंटिन्यू करेंगे। वो हैं ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन एंड अगेन ब्रूस बैनर AKA हल्क। ये दोनों भी मल्टीवर्स सागा के बाद मार्वल में आगे कंटिन्यू करेंगे एंड भले ही इनकी कोई सोलो मूवी ना आए, बट वुल्वरीन नए एक्समैन के साथ या फिर डेडपूल एंड वुल्वरीन 4 जैसी मूवीज में दिख सकता है। वहीं हल्क की बात करें तो हल्क हमारा कंटिन्यू करेगा वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन के साथ। सो गाइज इन अपडेट्स पर आपका क्या कहना है, अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके जरूर से बताओ। इसके अलावा वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे अभी लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली मार्वल एंड DC अपडेट्स तुमसे कतई मिस ना हो। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।